Hello students, in this video I will explain the central idea of number 1 dust of snow with Hindi explanation. And in last two videos हमने सप्लीमेंट्री बुक का थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं। अब एक लास्ट थर्ड वीडियो मिडनाइट विजिटर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए आएगी। देन उसके बाद थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आज से हम पोएट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पोएम नंबर 1 जो डस्ट ऑफ स्नो है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डस्ट ऑफ स्नो है डस्ट ऑफ स्नो एंड इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो सेंट्रल आइडिया देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की फुहार इज अ ब्यूटीफुल पोएम, एक सुंदर कविता है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। ये पोएम एक्सप्रेस करती है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों के महत्व को, इन चेंजिंग बदलने में, वंस मूड किसी का मूड बदलने में, मीन्स मनोदशा बदलने में, स्मॉल थिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है, मीन्स महत्व है, उस चीज को पोएम एक्सप्रेस करती है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। द पोएट जो कवि हैं, हैज मेंशन्ड उन्होंने मेंशन किया है, मीन्स उल्लेख किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो मीन्स कोए एंड हेमलॉक ट्री होता है धतूरे का पेड़ जिसको बोलते हैं, पॉइजनस ट्री होता है ये। इन दिस पोएम इस कविता में, दैट आर बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, जो कि बैड ओमेन मीन्स बुरे शकुन या अपशकुन का प्रतीक जिसको सिंबल माना जाता है। सो अगर क्रो, यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री है उसको इस पोएम में मेंशन किया है, जो कि किसके प्रतीक माने जाते हैं, सिंबल ऑफ बैड ओमेन यानी अपशकुन के प्रतीक माने जाते हैं। मीन्स दोनों ही चीजें बैड संकेत यहाँ पर देती हैं। जो हेमलॉक ट्री पॉइजनस पेड़ का जिक्र पोएट ने यहाँ पर किया है जिसको मेंशन किया है, एंड क्रो भी अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। सो बट व्हेन द क्रो took हेमलॉक ट्री एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट हिज मूड अपलिफ्ट सडनली। लेकिन देखिए यहाँ पर पोएट ने दो ऐसी चीजों को मेंशन किया है जो नेचर के निगेटिविटी के प्रतीक माने जाते हैं। जो लोग मानते हैं कि क्रो एंड जो हेमलॉक ट्री है वो अपशकुन का प्रतीक है, लेकिन पोएट बता रहे हैं जैसे ही व्हेन द क्रो shook हेमलॉक ट्री, जब जो क्रो होता है, कोआ होता है, वो हेमलॉक ट्री को हिलाता है, धतूरी का जो पेड़ होता है उसको हिलाता है, एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन पोएट, और जैसे ही जो बर्फ के जो छोटे पार्टिकल होते हैं, स्नो के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो पोएट पर गिरते हैं। हिज मूड अपलिफ्ट सडनली, उसका जो मूड होता है अचानक से बदल जाता है या अचानक से अच्छा हो जाता है। इस पोएम में जो पोएट है वो काफी डिप्रेसिव है, मीन्स वो काफी डिसअपॉइंटेड है किसी बात को लेकर, बट वो जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं और जो कोआ होता है वो आकर उसको हिलाता है और स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं, उनका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। मीन्स जो चीज उन्हें परेशान कर रही थी, जिस चीज को लेकर वो डिप्रेसिव थे, अचानक स्नो पार्टिकल के गिरने से उनका मूड काफी अच्छा हो जाता है। सो थ्रू दिस पोएम वी गेट ए मैसेज, इस पोएम के माध्यम से हमें एक संदेश मिलता है, वी गेट ए मैसेज, हमें एक संदेश मिलता है, दैट कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें आशा करनी चाहिए हमेशा बेस्ट की, इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कितनी भी बेकार क्यों ना हो, बुरी परिस्थिति में भी हमें बेस्ट की हमेशा आशा करनी चाहिए, मीन सर्वश्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें ये भी याद रखना चाहिए, दैट कि नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, जो प्रकृति है और इसकी वस्तुएं हैं, हैव द एबिलिटी रखती हैं, मीन्स योग्यता रखती हैं या क्षमता रखती हैं, टू मेक वन हैप्पी, किसी को हैप्पी करने में, मीन्स खुश करने में, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और जो निराशा है, होपलेसनेस मीन्स निराशा से बाहर निकालने की क्षमता और किसी को खुश करने की क्षमता नेचर और उसकी चीजें रखती हैं। ये जो लोगों ने एक मेंटेलिटी बनाई हुई है कि जो क्रो है एंड हेमलॉक ट्री, जिसे पॉइजनस ट्री बोलते हैं, ये बैड ओमन के सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये नेचर की चीजें हैं और ये किसी के मूड को हैप्पी करने की या फिर किसी को होपलेसनेस मीन्स निराशा से बाहर लाने की काबिलियत रखती हैं या क्षमता रखती हैं, एबिलिटी रखती हैं। जिस तरह से स्नो पार्टिकल के गिरने से पोएट का मूड चेंज हो जाता है, उसी तरीके से जो छोटी चीजें हैं उनके सिग्निफिकेंस, महत्व को यहाँ पर ये पोएम एक्सप्रेस करती है। आपको सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा, बट अगर इससे भी इजी लैंग्वेज में आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ओल्ड वीडियो जाकर देखना, उसमें इससे भी इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।